श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोकि सुहावन। भूप द्वार तिन्ह खबरि जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बोलाई। करि प्रणाम तिन्ह पाती दीन्ही, मुदित महीप आप उठि लीन्ही। बारि बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। राम लखन उर कर बर चीठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हर्षि सभा बात सुनि साची। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहि कहूँ केहि देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरे। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सकी। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे वहीं समाचार पाकर आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहां से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुलके दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुख लहेउ विशेषी। तब नृप दूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहाहु कुशल दो बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहिचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु साचि सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखनु जिन्हके तनय, विश्व विभूषण दो।
चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों के पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है उनकी। विश्वामित्र मुनि के साथ गए हैं। तुम उनको पहचानते तो हो ना? उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार कुछ इस प्रकार पूछ रहे हैं। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय और प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तेहु पुर उजियारे, जिन्हके जस प्रताप के आगे, ससी मलीन रवि शीतल लागे, तिन्ह कहाँ कहिय नाथ किमि चीन्हे, देखिय रवि की दीप कर लीन्हे, सीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका, शंभु सरासनु काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा, तीन लोक महाजे भट मानी, सभके सकते शंभु धनु भानी, सकई उठाई सरासुर मेरु, सोहिय हारि गयाउ करि फेरु, जेहि कौतुक शिव सैलु उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा, तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल, भंजे उचाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाम। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह दोनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर, जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मन गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है।